वही बीजेपी विधायक पर किस राशि के जातक की बदलेगी किस्मत और साथ ही पैसा, प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे जबरदस्त फॉर्मूला। साथ ही राजकीय हलचल और देश के आर्थिक बाजार में उठापटक देखने को मिल सकती है, ये भी जानेंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस लाइव कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है तो समाधान या उपाय जानने के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर फोन करके आप पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का होगा समाधान। तो अब शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। तो 12 राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ संपूर्ण माहिती देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं विश्व प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फ्रेंड चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी आपका तहे दिल से स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी सबसे पहले बात करते हैं अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगला सप्ताह क्या कह रहा है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए। जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 13 अगस्त से 19 अगस्त 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि आप एनर्जेटिक रहेंगे, जुनून देखने को मिलेगा, आप नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे। आप यह समझ लीजिए जो डिसीजंस आपको लेने थे, जो कार्य करने थे, जो कहीं ना कहीं विलंबित हो रहे थे, कहीं ना कहीं अटक रहे थे, कोई भी रीजन से, आप यह समझ लीजिए मेष राशि वालों, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन उसके पीछे अगर आप पड़ जाते हैं, उसके प्रति आप सचेत हो जाते हैं तो जरूर से आपको लाभ होगा, जरूर से आपका कार्य सिद्ध होगा। दूसरा, आपको यह समझ लीजिए कि आपके भाई बहनों का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग रहेगा। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कोई भी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, तो उसमें समाधान हो सकता है, आपके फेवर में केस आ सकता है। आपको खाली अपने मन को शांत रखना है, उतावला नहीं हो जाना है और उतावल में कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है, पर थोड़ा सा अगर आपने सावचेती रखी, थोड़ा सा ध्यान रखा, तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार इसका जाप कर सकते हैं। और सोमवार के दिन आप ओम सोम सोमाया नमः 51 बार या फिर 108 बार यह मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा और जरूर से यह सप्ताह आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी भी चीज की चिंता ना करें। मेष राशि वालों, सप्ताह अच्छा है, सप्ताह बेहतरीन है, सप्ताह पॉजिटिव है। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपके जीवन में यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एक स्टेबिलिटी लानी होगी। आप यह समझ लीजिए कि वित्तीय स्थिरता का आप अनुभव करेंगे। कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं करना है। पैसों का लेन देन किया तो आप यह समझ लीजिए नुकसान हो सकता है। जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी।
लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पेपर वर्क प्रॉपर से आपको चेक करना है और इम्पोर्टेंटली किसी के भी भरोसे नहीं रहना है। वृषभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अगर आप किसी के भी भरोसे रहे तो आपका भरोसा टूट सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। क्या करना है? जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना है। ओम गुरुवे नमः 101 बार यह गुरु का मंत्र आपको जाप करना है। आप यह समझ लीजिए कि गुरु यानी क्या? गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर क्या है? प्लैनेट है गुड लक का, यानी कि आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव है तो कहीं ना कहीं वो स्टेबल करने में मदद करेगा। दूसरा, जो आपकी पर्सनल लाइफ में मन मुटाव चल रहा था, जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, आप यह समझ लीजिए कि वो डिस्प्यूट्स धीरे धीरे अब कटते जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। और डिस्प्यूट्स ख़त्म होते हैं, झगड़े ख़त्म होते हैं, मन मुटाव ख़त्म होता है तो क्या होता है? फिर वापस से रिश्तों में मिठास आती है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है, जीवन में आगे बढ़े। अब हम आएंगे तीसरी राशि। चिराग जी, आप मिथुन राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। यूपी इलाहाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हम मैडम, हमारी क्या बोलते हैं, जो हस्बैंड है उनका क्या बोलते हैं, इस समय हम लोगों से लड़ाई झगड़ा बहुत हो रही है 1.5 साल से, और हमें लगता है कि वो किसी से फोन पे बात भी करते हैं और उसी के नाम से हमेशा झगड़ा होता है। हमारा बिल्कुल पति पत्नी का एकदम संबंध खराब हो गया है। हेलो, आपकी जन्म तारीख क्या है? मेरी, हेलो, निकालो जन्म तारीख। दे रहे हैं सर, मतलब जन्म तिथि वैसे ओरिजिनल पूछ रहे हैं कि मार्कशीट वाली? हेलो, ओरिजिनल ना? ओरिजिनल 16 अगस्त 1985। ओके। और आपके हस्बैंड की? हस्बैंड की सर हमको पता नहीं है, उनका 1 अगस्त ऐसे ही, मतलब मार्कशीट वाला यही है, 1 अगस्त 1982। 83। और आपके हस्बैंड क्या कार्य करते हैं? सर वैसे तो इंजीनियरिंग किए हैं लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। देखिए, आप जिस भी माता जी में मानते हैं उनकी आप एक बाधा रख दीजिए और 7 गुरुवार आप करिए। हमें लगता है कि अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके हस्बैंड कहीं और किसी और स्त्री के साथ संबंध में हैं तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा रिलेशन, और वापस से आपके वैवाहिक जीवन में आपको खुशियाँ देखने को मिलेगी। पर आप ये 2 चीज़ जरूर से करिए, आपको फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, हम आशा रखते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चिराग जी, ममता शर्मा भी जुड़े हमारे साथ बुलंदशहर से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1993। सुबह 8:15 का इसका जन्म है। ये फिलहाल गवर्नमेंट टीचर है, तो ये यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब सिलेक्शन कब तक होगा और इसकी शादी कब तक होगी? शादी पहले होगी या बाद में? यूपीएससी से ज्यादा स्टेट सर्विसेज की एग्जाम्स में अगर आपके सन देते हैं तो स्टेट सर्विसेज, स्टेट की सिविल सर्विसेज जो होती है, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, उसमें हमें योग अच्छे दिख रहे हैं और वो भी 2024 में। तो आप अभी से उनको बोलिए कि थोड़ा उस तरफ ध्यान दीजिए। शादी का योग 2024 अंत से लेके 2025 अंत के बीच का है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, यानी हमें कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। बिल्कुल, हम आशा रखते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है चिराग जी, उत्तराखंड से जुड़े हैं हमारे साथ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1986। रोजगार नहीं है। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1986। रोजगार नहीं है। और क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में आप?
रोजगार कब तक लगेगा? आपके सन अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पर हैं अभी? घर पे है। देखिए, अगर जॉब का आप पूछेंगे तो सितंबर की मिड का पीरियड अच्छा है। आप यह समझ लीजिए कि 12 सितंबर से 29 सितंबर 2023 का समय अच्छा है। यह 15-17 दिन में अगर आपके सन थोड़ा सा एफर्ट्स देते हैं तो ज़रूर से रोजगार लग जाएगा। और वापस से फिर रोजगार बदलना चाहते हैं तो उसके 3.5 महीने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, हम आशा रखते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चिराग, अब अगली जो राशि है मिथुन राशि, उसके बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि के जो जातक है उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा? अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह अभी नहीं तो कभी नहीं वाला है। नाउ और नेवर। जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो प्लानिंग आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दीजिए, उसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपको करके दिखाना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपकी क्षमता आपको बाहर लानी है। यह सप्ताह नई रोशनी जीवन में आएगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। कौन से दिन कर सकते हैं? एक गुरुवार के दिन, एक शुक्रवार के दिन। ये 2 दिन करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह जरूर से किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मुनाफा यानी अच्छा रिटर्न देगा। मिथुन राशि वालों, बिंदास हो जाएं, आपके जीवन में जरूर से खुशियों का आगमन होने वाला है। जो लोग संतान प्राप्ति का विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे, मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आप उस तरफ सोचिएगा, उस तरफ थोड़ा सा स्टेप लीजिएगा, जरूर से अच्छे योग बनेंगे और आने वाला समय आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर आएगा। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल चिराग जी, ये तो आपने पहले 3 जो राशि है उनके बारे में बताया। अब हम जानते हैं कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। ये 3 राशि के जो जातक है उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा, ये बताइए। अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपको अपने अंदर से ईगो को, गुस्से को निकाल फेंकना है। कोई भी चीज में आप यह समझ लीजिए कौशल और विशेषज्ञता के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप अगर अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं, कोई नई कंपनी में, बड़ी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कर्क राशि वालों, यह सप्ताह अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। प्रमोशन हो सकता है, समाज में, ऑफिस में, घर परिवार वालों के सामने आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सेहत संबंधित समस्याएं आती है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह जो लोग अगर नौकरी कर रहे हैं उनका तो प्रमोशन और होगा, पर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। आपका व्यापार बढ़ सकता है। आपको किसी भी फोन कॉल को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी इंसान को इग्नोर नहीं करना है। आप कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं और वो लोग आपको
अपने व्यापार को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। खर्चे अधिक होंगे पर उसके सामने आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, वो भी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों, मेंटली आपको कोई भी प्रकार का लोड नहीं लेना है। मन को शांत रख के पॉजिटिव रहकर जीवन में आगे बढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, रोजाना आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन के समय आप कौन सा मंत्र करें जिससे आपकी शरीर की ऊर्जा, पॉजिटिविटी सब बाहर आए, तो वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र करने से जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफें कटती जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। यह सप्ताह कर्क राशि वालों बेहतरीन है, चिंता ना करें। अब हम आएंगे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, समय आ चुका है, आपको कार्य करके दिखा देना है। यह सप्ताह जो लोग स्टूडेंट्स हैं, विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट यानी कि दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाकर विचार कर रहे हैं कार्य करने का, पढ़ाई करने का, उनको जरूर से सक्सेस मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। नया काम मिल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और ऑफिस में सीनियर्स द्वारा आपकी प्रशंसा भी हो सकती है। अपने गुस्से को सिंह राशि वालों नियंत्रण में रखें। जो लोग लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं कोई भी लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कोई भी प्रकार की लोन आपने अप्लाई की हुई है, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आ रहे थे, कुछ भी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, तो आप यह समझ लीजिए कि वो समस्याओं का अंत यह सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश फायदेमंद रहेगा और पास्ट में जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट है उसका भी रिटर्न्स आपको यह सप्ताह अच्छा मिल सकता है। सिंह राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आपके जो सितारे हैं यह सप्ताह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रोथ आपके जीवन में निश्चित है। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंटली आप कौन है, आप इंडिपेंडेंट है, तो आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद के पर भरोसा रखकर डिसीजंस लीजिए, जरूर से आपको लाभ होगा, फायदा होगा। अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल सकता है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं और शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं और जितना हो सके गरीबों को दान करें। जरूर से आपके जीवन में आपको रोशनी दिखाई देगी। और इम्पोर्टेंटली जो पिछले कुछ समय से आप खुश नहीं थे, वो खुशियां आपको देखने को मिलेगी। सिंह राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। जी चिराग जी, आप अगली राशि की बात करें उससे पहले ब्रेक का समय हो गया है, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपके टेलीफोन स्क्रीन पर जो नंबर जा रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, आपके जो सवाल है वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रो फ्रेंड चिराग जी, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको देंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे अगली राशियों के साथ। ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चिराग जी, ब्रेक से पहले हम सिंह राशि की बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक है उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा? अब हम आएंगे छठी राशि कन्या राशि पर। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, यह सप्ताह करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। नई ऊंचाइयों पर आप जा सकते हैं। अगर आप कोई लिस्टेड कंपनीज के ओनर है, सीईओ है, तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी जो कंपनीज के शेयर है वो भी बढ़ सकते हैं। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह आपने जो जो चीजें सोच कर रखी थी, जो जो प्लानिंग किए हुए थे, वो सभी कार्य होंगे। आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिल सकती है। कन्या राशि वालों, सप्ताह अच्छा है, पर थोड़ा सा आपको धार्मिक होने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको और स्पिरिचुअल हो जाना है। आप जो भी भगवान में मानते हैं उनकी बाधा रख सकते हैं, या तो फिर 2 दिन 3 दिन के लिए आप स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग यानी कि मंदिरों में जा सकते हैं। अगर कहीं नहीं जाना चाहते, घर पर रहकर आप मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ओम गण गणपताय नमः 108 बार आपको यह मंत्र का जाप करना है। गणेश जी को मोदक, लाल फूल, गुलाब के 5 और उनकी आरती करनी है। आप यह समझ लीजिए कन्या राशि वालों, धीरे धीरे जीवन में आपको मजा आने लगेगा। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता है, एल्डर्स हैं, दादा दादी हैं, उनकी सेहत का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। लापरवाही मत रखिएगा, कोई भी चीज को इग्नोर मत करिए। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह अगर आपने कोई भी चीज को इग्नोर किया तो आने वाले समय में आपको पछतावा हो सकता है, तकलीफें हो सकती है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह वो तलाश वापिस से आप शुरू करिएगा। आप यह समझ लीजिए कि आप कोई वो तलाश जरूर से खत्म होगी, यानी कि अच्छे पार्टनर्स का जीवन में आगमन हो सकता है। शायद आपकी सगाई भी हो जाए, पर यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह डेवलपमेंट वाला सप्ताह है। चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, पर आपका ग्रोथ, आपकी जीत निश्चित है। बेफिक्र हो जाइए और जीवन में आगे बढ़े। सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल चिराग जी, अब जो अगली राशि है तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन 3 राशि के जो जातक है इनका ये सप्ताह कैसा रहेगा, ये बताइए। अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों,
कोई भी चीज में उतावले मत हो जाइए, एक्साइटेड मत हो जाइए, मन को शांत रखकर कार्य करिए। और आप यह समझ लीजिए कि जितना आप डिटेल में जाएंगे, जितना आप डीप में जाएंगे, उतना कंफ्यूजन में रहेंगे। यानी कि आपको कोई भी चीज में ज्यादा सोचना नहीं है। जितना सोचेंगे उतना स्ट्रेस में भी रह सकते हैं, कंफ्यूजन में भी रह सकते हैं, और आपको यही लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। आपको यह समझ लीजिए कि समाज में, कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रभुत्व है वो बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं। तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपको 2 चीजों पर फोकस करना है, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। ये 2 चीज पे आप फोकस करते हैं, यानी बातचीत के द्वारा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो कि पर्सनल लाइफ हो, आप हर एक समस्या का निकाल, सॉल्यूशन ला सकते हैं। और दूसरा, आपको कोई भी चीज में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है, वापिस वो पर्सनल हो कि प्रोफेशनल हो। आप यह समझ लीजिए कि यह 2 शब्द को आप अगर पकड़ कर रखते हैं तुला राशि वालों, तो जरूर से आपको मजा आएगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो शायद यह सप्ताह कम दिख रही है, पर फिर भी अगर इमरजेंसी में आपको ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, 2 चीज वापिस से, जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करिएगा। दूसरा, व्हीकल चला रहे हैं, ट्रेन, फ्लाइट, जिसमें भी जा रहे हैं, थोड़ा सा गिर सकते हैं, एक्सीडेंट होने के भी योग दिख रहे हैं, पर अगर आपने ध्यान रखा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अनबनाव हो सकता है, पर वापिस से हम आपको बोलेंगे कि अगर कोई भी प्रकार का अनबनाव होता है, मनमुटाव होता है, तो आपको उस समय शांति रखनी है। उस समय आपको प्रॉपरली कुछ भी नहीं बोलना है। बाद में बोलिए, 2 दिन बाद बोलें, 10 दिन बाद बोलें, पर उस समय नहीं, वरना संबंध और बिगड़ सकते हैं। तुला राशि वालों, यह बस 2-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वीजा के लिए इश्यूज आ रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, एजुकेशन लोन, यूनिवर्सिटी में से लेटर नहीं आ रहा था, आप यह सप्ताह दिलो जान से उसके पीछे पड़ जाएं। जरूर से आपको मजा आएगा, जरूर से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यह सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि, यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आप लोग कौन है? आप लोग जिद्दी हैं। आप सबकी सुनते हैं, दिमाग में लेते हैं, फिर करते क्या है? करते आपको खुद की ही है। यानी कि यह सप्ताह आपको लोगों के वर्ड्स को सुनने हैं और उसे फॉलो करने हैं, खुद की नहीं चलानी है। खुद की चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है। और जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करिएगा। अगर आपने खुद का दिमाग चलाया तो वापस से पछतावा होगा। जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कोई अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। आप यह समझ लीजिए कि आपका जो वट है यह सप्ताह मजबूत रहेगा। आपको क्या करना है? पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना है और आपको ब्रास पॉट में आपके घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार पानी उसमें डालकर लोटा फिराना है और वो चौराहे पर डाल देना है। आपको जरूर से मजा आएगा। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम के लिहाज से देखा जाए तो भी यह सप्ताह बेहतरीन है। छोटे मोटे आप यह कह सकते हैं
आपके कुछ मीठे तिखे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पर उसका कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो भी समाधान होगा। यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों आपका सही में जबरदस्त है, और आप अगर कोई चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो आपको लाभ होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि वालों पिछले कुछ समय से बहुत चिंतित हैं, तकलीफ में हैं, स्ट्रेस में हैं, पर यह सप्ताह आपको बिंदास हो जाना है। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और साथ साथ में कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप यह सप्ताह उसका विचार, उसका प्लानिंग कर सकते हैं। भागीदारी में आपको कोई भी व्यापार नहीं करना है। भागीदारी में करेंगे तो नुकसान हो सकता है। किसी के भरोसे रहना नहीं है। परिवार में से, ससुराल में से आपको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इंपॉर्टेंटली धनु राशि वालों, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि तनाव को, स्ट्रेस को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आपने मन को मक्कम कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आप यह समझ लीजिए, प्रेम संबंध का ऐलान आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, लिया हुआ डिसीजन आपको हमेशा नुकसान ही देकर गया है। थोड़ा सा धीरे धीरे शांत मन से, आप यह कह सकते हैं, आपको यह सप्ताह स्मार्टली कार्य करना है, चालाकी से कार्य करना है। मेहनत वाला करते हैं ठीक है, पर थोड़ा सा आप दिमाग से अगर कार्य करेंगे तो धनु राशि वालों आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। जी चिराग जी, अब जो अंतिम राशि है मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, उसकी बात करेंगे। उससे पहले मेरे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगी कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर जा रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है उसके समाधान के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है एस्ट्रो फ्रेंड चिराग जी, जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, साथ ही आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान भी देंगे। चिराग जी, अब बात करते हैं मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की। ये 3 राशि के जो जातक है उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा? अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, ध्यान भटक रहा है, माइंड कंट्रोल में नहीं है। यह सप्ताह थोड़ा सा आपको अपना ध्यान वापिस से कार्य के प्रति लाना होगा। आप जिस भी कार्य से जुड़े हैं उसके प्रति थोड़ा सा आपको और सावधान हो जाना होगा। यह समय को हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर यह समय निकल गया तो आपको पछतावा होगा। कानूनी जो मसले हैं वो सुलझेंगे। आपकी जो सेहत है वो भी बेहतरीन रहेंगी। मकर राशि वालों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रेसिडेंशियल से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ज़रूर से आपको लाभ होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है और बेवजह किसी के भी मसले में आपको नहीं फंसना है। कोई लीगल डिस्प्यूट, कोई कानूनी मसला चल रहा है मकर राशि वालों, तो उसमें भी आपको अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो यह सप्ताह बदलाव वाला सप्ताह है। जो भी प्रकार का बदलाव, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जरूर से आपको फायदा होगा, बदलाव देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंटली जो लोग
फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपको नया काम, नए क्लाइंट्स, नए टेंडर्स मिल सकते हैं। मकर राशि वालों, आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी को तेल, सिंदूर, नारियल चढ़ा सकते हैं और ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 101 बार या फिर 201 बार यह मंत्र का जाप करिए। जरूर से आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मकर राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल चिराग जी, आप कुंभ राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तेलंगाना से जुड़े हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम गुरुजी गुड मॉर्निंग। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैडम बहुत परेशान हूँ नौकरी को लेकर। मैडम नौकरी मतलब रहेगी या जाएगी, गुरुजी से जानना चाह रहा हूँ। आपकी बर्थ डेट क्या है? 10/5/1995 सर। आप ये बताइए कि 5वें महीने से अभी तक का आपका समय कैसा था? बढ़िया था सर। यही 1 महीने से सर थोड़ा टेंशन है नौकरी को लेकर। देखिए, आपको नौकरी की परेशानी लग रही है, पर हमें कोई परेशानी लग नहीं रही है। आप यह समझ लीजिए कि अगर आप नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, जो जिस कंपनी में है उस कंपनी को चेंज करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अक्टूबर का महीना बेहतरीन है। और ये नौकरी में वापस हम बोलते हैं, हमें लगता नहीं है कि आपकी नौकरी जाएगी, पर आपको कोई भी चीज़ में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा विचार नहीं करना है। थोड़ा सा शांत रहिए और शांति के लिए आप एक स्टोन पहन सकते हैं। अपनी लास्ट फिंगर पे आप मोती पहन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मून स्टोन, पर्ल। 4 से 5 कैरेट का चांदी में आप पहनना शुरू कर सकते हैं सोमवार के दिन से। जरूर से मन शांत रहेगा और धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगी। चिंता ना करिए। बिल्कुल, हम आशा रखते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चिराग जी, राजस्थान से एक और कॉलर है हमारे साथ। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैडम मैं किशोर बोल रहा हूँ। जी सवाल बताइए आपका। मैडम हमारे जमीन का विवाद चल रहा है, तो क्या कब तक? जन्म तारीख क्या है आपकी? 3/7/77। तो देखिए, आपका जो जमीन का विवाद है वो आप यह समझ लीजिए कि फरवरी 2024 से लेकर मई 2024 के बीच में इसका अच्छी तरह से समाधान हो जाएगा। और ऐसा होगा कि आपको खुशी भी मिलेगी और अच्छी तरह से होगा। पर यह साल थोड़ा सा कोशिश करिए, बट हमने जो पीरियड बताया उसमें आपको पूरा अपना एफर्ट्स दे देना है। जरूर से निकाल आ जाएगा, चिंता ना करें। हम आशा रखते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चिराग जी, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की जो जातक है उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा? अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, उतार चढ़ाव, अप डाउन जीवन में जिगजैग जैसा चल रहा है, पर यह समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी अब आपको देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आप अगर कोई भी प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का हो, पर्सनल लाइफ का हो, मसले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सुलझ जाएंगे। यानी कि जो उतार चढ़ाव था वो अब स्टेबल होते आपको नजर आएगा। कुंभ राशि वालों, लोकेशन बदलने का विचार कर रहे हैं, यानी कि घर बदलने का विचार कर रहे हैं, ऑफिस बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह सप्ताह उसके पीछे पड़ जाइए। जरूर से बदलाव देखने को मिलेगा। और अगर आप
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। यह सप्ताह आप नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे। यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है काम के सिलसिले में, यानी कि आप जरूर से व्यापार को बढ़ाएंगे। कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा था, दिक्कतें आ रही थी पैसों की, तो यह सप्ताह पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती है। चाहे वो आपको प्राइवेट इन्वेस्टर मिले या बैंक से लोन मिले, पर पैसों का आगमन आपके जीवन में जरूर से होगा। और पैसों का आगमन होगा तो क्या होगा, मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। कुंभ राशि वालों, किसी के साथ भी मतभेद मत करिएगा और आपका जो गुस्सा है उसे आपको कंट्रोल में, काबू में रखना होगा। विवाह संबंधित बाबतों में कुछ विलंब हो सकता है। जिन माँ बाप को बच्चों की चिंता थी, बच्चों के करियर के प्रति जो लोग बहुत चिंतित थे, तो यह सप्ताह वो सभी माँ बाप समझ लीजिए कि चिंताएं दूर हो सकती हैं। आपको अपने बच्चे को पॉजिटिवली प्यार से समझाना है, गाइड करना है, और आप यह समझ लीजिए इतना करेंगे तो 50% जो प्रॉब्लम्स है उसका ऑटोमेटिकली अंत आएगा। क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। जरूर से आपको मजा आएगा। अटके हुए कार्य धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों, सप्ताह अच्छा रहेगा। चिराग जी, मीन राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जम्मू से एक कॉलर जुड़े हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। लगता है संपर्क टूट चुका है उनसे, तो अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जो जातक है उनका ये सप्ताह कैसा रहेगा, ये बताइए। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि सबकी बजाने के लिए आप तैयार हो जाए, फाड़ डालेंगे। यह सप्ताह आपको पर्सनल संबंध ठीक है बट प्रोफेशनल रहना होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मोहित हो गए, किसी की बातों में आ गए, नहीं। जो सही है, जो कायदे के हिसाब से चलता है, आपको वही करना होगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। वाणी और व्यवहार में आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार की मतभेद हो सकती है, मन को थोड़ा सा आपको शांत रखना होगा। आप यह समझ लीजिए कि आपसे विश्वास भी बढ़ सकता है। जो आर्थिक समस्याएं चल रही थी, पैसों की दिक्कतें आ रही थी, वो समस्याएं यह सप्ताह दूर होती नजर आ रही है। मीन राशि वालों, वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा था, शायद बात डिवोर्स तक भी आ गई, पर आप यह समझिए कि यह सप्ताह उसका भी समाधान हो सकता है। आपको यह समझ लीजिए जमीन से जुड़े हुए रहना है। दूसरा, जैसे कि हमने आपको बताया, वाणी पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। तो नियंत्रण रखने के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपना जो कम्युनिकेशन है, जो वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन है, उसमें थोड़ा सा आपको और मिठास लानी होगी। क्रोधित नहीं होना है, ईगो नहीं रखना है। मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि पैसों के साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ पर भी ध्यान देना होगा। कुछ खराब समाचार आपको मिल सकता है, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, कुछ खराब, पर आपको खाली क्या करना है, आपको खाली स्पिरिचुअल रहना है, आपको खाली प्रे करना है और कोई भी चीज को मन में डीपली नहीं ले लेना है। थोड़ा सा मन को शांत रखिए, धीरज रखिए।
जरूर से आपको मजा आएगा। आप क्या कर सकते हैं, रविवार के दिन सूर्य भगवान को ब्रास पॉट में एक लोटे में पानी चढ़ाएं। 101 बार आप एक मंत्र कर सकते हैं, ओम रिम सूर्याय नमः। आप यह समझ लीजिए, रिम यानी डायरेक्टली वो भगवान को लगता है, डायरेक्टली भगवान तक पहुंचता है। और मंत्रस यानी क्या, मंत्र यानी भगवान के कानों तक वो पहुंचते हैं। यह चीज़ आप करेंगे तो आपको ज़रूर से मज़ा आएगा। दूसरा, आप हनुमान जी के मंदिर जाकर तेल सिंदूर नारियल चढ़ा सकते हैं। और शनिवार के दिन जितना हो सके छोटे बच्चों को भोजन दें। उससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आपको लगेगा कि कुछ अच्छा बहुत टाइम के बाद हुआ है। मीन राशि वालों, यह सप्ताह आपका अच्छा है, यह सप्ताह बेहतरीन है, सो जीवन में आगे बढ़ें। चिराग जी, ये तो हमने बात की 12 राशि की, अब हम बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन आप क्या बोलना चाहेंगे इस सप्ताह के बारे में? देखिए, कंक्लूजन में हम आपको आज 2 चीजें बोलेंगे। एक तो जितना हो सके, आप परिवार वाले हो गए, दोस्त हो गए, अननोन पीपल हो गए, आपसे जितना हो सके, जैसी हो सके आप मदद करिए। दूसरा, आप यह सप्ताह मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, यह 2 दिन आप सुबह सुबह अगर काम पर जाते हैं, स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, तो आप एक बार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। और गुरुवार के दिन साईं बाबा की, ये 3 दिन आप मंदिर जाते हैं, साईं बाबा के मंदिर गुरुवार के दिन, ये 3 चीज़ करते हैं तो ज़रूर से आपको, देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, आप यह समझ लीजिए जो मानसिक शांति है वो आपको मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। और मानसिक शांति मिलती है इंसान को तो यह समझ लीजिए कि जीवन में उसका ग्रोथ निश्चित होता है और उसे कोई भी नहीं रोक पाता। तो उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सप्ताह वापस रविवार के दिन सुबह इसी समय मिलेंगे। बिल्कुल चिराग जी, आपने यहाँ उपस्थित रहे और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। तो अगले सप्ताह रविवार के ही दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इससे शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।